ऐसी शख्सियत के साथ हैं, जिनका परिचय मैं अपने मुँह से नहीं दूँगा, क्योंकि उनका परिचय अपने आप में बहुत कुछ है। तो मैं सीधा ही आपको उन शख्स के पास ले चलता हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको आपके चैनल को बहुत-बहुत विजयदशमी की शुभकामनाएँ और कहते हैं पूरे देश को भी विजयदशमी की शुभकामनाएँ। आज जीत है, बोलते हैं शत्रुओं पे जीत है, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत है, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। अच्छा, अभी नवरात्र आज पूरा हुआ है, आज 12 बजे तक नवमी थी, तो आपने पूरा ये 9 दिन आपने मौन धारण किया, आपने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, पूजा किया, तो कैसा रहा अनुभव आपका? देखिए, ऐसा है कि मैं आज 32 साल से नवरात्रि कर रही हूँ और पहले बोलते हैं सिर्फ़ 2 लौंग पे रहती थी और अभी कुछ सालों से फलाहारी कर लेती हूँ और लेकिन मौन रहती हूँ और एक आसन पे धुनी पे बैठती हूँ मैं। और यज्ञ मेरा जो चालू होता है सुबह 3 बजे से। मेरा साधना का समय ही सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। दिन में मैं अगर भजन करती हूँ तो जब बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो, मैं मोबाइल-वोबाइल बंद करके माँ भगवती का आराधना करती हूँ। अच्छा, 3 बजे से कितने बजे तक आप हवन करती हैं? 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। क्योंकि यह समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का होता है, ब्रह्मांड में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। ऊर्जा जिसे कहते हैं सारी शक्तियाँ भ्रमण करती है और वह समय जो है हमारी जो बोलते हैं यह भी ब्रह्मांड है, जी। मस्तिष्क और यहाँ का जो आज्ञा चक्र है वो भी एक्टिव रहता है। आप इस टाइम में जो सोचते हैं, जो भी भजन करते हैं, वो भगवान को मैसेज जाता है, ईश्वर को मैसेज जाता है और इस चीज़ को बहुत कम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप सुबह भगवती का या जिसको आप मानते हैं उसका अगर ध्यान पूजन करते हैं, तो जो आपका ऑरा है वो बहुत एक्टिव हो जाता है और हमारे मस्तिष्क में एक लिक्विड है, जी। जो आप सोच रहे हैं वही पूरी बॉडी में संचालित करता है और वो ऊर्जा एक साधारण ऊर्जा नहीं है। जब आप 4 बजे, 3 बजे उठ के ध्यान पूजन जो ऋषि मुनि की परंपरा थी वो करते थे, तो उन ऊर्जा से भरे हुए थे। उनके उनके आस-पास देवी-देवता भ्रमण करते थे। उन्हें देवी-देवता साक्षात दिखते थे, कारण क्या था? कारण यही था कि सुबह उठ के सिर्फ उनके बारे में सोचना और उनसे प्रेम करना, उनका ध्यान देना, तो मैं कहती हूँ आज भी भगवती आपके समक्ष होगी। अच्छा, आप भगवती की उपासक हैं और आप 3 बजे से 6 बजे तक हवन करती हैं, उसके बाद अपना कुछ फलाहार ये सब लेके उसके बाद दोबारा आप भजन कीर्तन में लग जाती हैं। तो इस 9 दिनों में आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है कि ऐसा आपको लगे कि आपने देवी का दर्शन किया या देवी जी आपके आस ही पास हैं, कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ? देखिए, मैं आज तक मीडिया में खुलासा नहीं की हूँ, करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं बताती हूँ। क्योंकि जब मैं सुबह 3 बजे उठकर जब यज्ञ करती हूँ, तो आपको मैं वीडियो देती हूँ। 3 बजे माँ साक्षात झूला झूलती हैं, जैसे परमहंस थे। तो परमहंस जी जब भोजन करते थे तो वो आह्वान करते थे कि मैं भोजन कर रहा हूँ, साथ में मेरी माँ भी भोजन कर रही है। तो मेरे मन में रहता था कि ये झूला है, क्या इस पे माँ भगवती झूलती है? तो साक्षात दूसरे-तीसरे दिन माँ भगवती ने वो झूला झूलने लगी हैं और कई लोगों को दर्शन दिए। मैं जानबूझ के इसे मीडिया में नहीं डालना चाहती हूँ ताकि पब्लिक यहाँ पे भीड़ लग जाएगी और साधना में कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। आप मालूम है जब पब्लिक आती है तो बहुत बुरी तरह से आ जाती है, तो बहुत लोगों ने दर्शन किया। जितने पुजारी हैं, आप हमारे यहाँ के पुजारी बदलते भी रहते हैं। बहुत सारे पुजारी ने देखा है, जो यहाँ रहते हैं उन्होंने देखा है। बहुत दूर-दूर से कई बार उज्जैन से भी पुजारी आते हैं, तो जब मैं साधना में मैं तो मौन धारण रहती हूँ, सुबह बताते माँ आज झूला झूल रहा था अपने आप, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ कि हमारे यहाँ भगवती ही साक्षात झूला झूलती है क्योंकि ये आपने किस ढंग से साधना की है। आपने भोलेपन से साधना की है, आपने एक बाल रूप से एकदम बच्चा बन के भगवान की साधना की है, तो माँ साक्षात आपके पास होती है। तो हमने जब भी माँ की साधना की, मैंने अपनी अपेक्षा नहीं रखी माँ के आगे, बस माँ के पास एक प्रेम है मेरा और समर्पण है कि माँ बस मेरे पास तुम रह। ना कभी हमने उनसे दौलत की अपेक्षा की, बस इतनी अपेक्षा थी कि एक बार दर्शन दे और दर्शन उनका हर नवरात्रि में 9 दिन बहुत अच्छी जब भी यहाँ होती हूँ या 9 दिन विशेष रूप से उनका दर्शन प्राप्त होता है और 9 दिन मतलब बहुत खुश होकर वह झूला झूलती हैं। अच्छा, फिर जैसे 9 दिन के अलावा आप कभी यहाँ हवन करें या कुछ
आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम किया, देवी का आपने अनुष्ठान किया, तब भी ऐसा अनुभव आपको लगता है या केवल उस 9 दिनों में? नहीं, वो तो हर रोज मैं सुबह 3 बजे का मेरा नियम है, नवरात्रि का ही नहीं, हर रोज का जी। नियम है, 3 बजे उठना है और मुझे यज्ञ करना है। और ये आज से नहीं चल रही है, ये 32 साल से मैं ऐसा कर रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी अवस्था में थी। आज भगवती की ही कृपा तो है कि मैं 20 साल की उम्र से मॉरिशस गई, मैं बड़े-बड़े कंट्री गई हूँ और अकेले जिस कंट्री में गई हूँ, जहाँ हिंदी बोलते ही नहीं लोग। और मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी और वहाँ भी मैंने इंग्लिश बोलना सीखा और लोगों को समझाया अपने क्या बोलते हैं सनातन धर्म के बारे में। तो इससे ज़्यादा भगवती की और कृपा क्या हो सकती है? आप देखिए कि मेरे 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा। पेट के 6 ऑपरेशन हुए हैं और जिस तरह से मैं साधना करती हूँ, तो माँ भगवती की ही कृपा है। अब आप पूछिएगा कि 6 ऑपरेशन क्यों हुए? आप माँ की भक्ति करते हैं। कर्मों प्रधान हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा, जिसके कारण 6 ऑपरेशन हुए, लेकिन भगवती की साधना के कारण मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, मैं बड़े आराम से अभी जुलाई में ही करीब यही 16-17 जुलाई को मेरा पिछले साल ऑपरेशन हुआ था। होली फैमिली में, रिपोर्ट भी रखी हुई है। जी। तो टोटल 2005 से लेके अभी तक 6 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे। लेकिन महामाई की बहुत ही अपार कृपा है कि मैं आराम से उनकी साधना करती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, कुछ आप ऐसा आज क्योंकि दशहरे का पर्व भी है, कुछ ऐसा उपाय आप दर्शकों को बताएँगी जिससे उनका भी कल्याण हो जाए? क्योंकि इस समय बीमारी से कर्ज़े से हर चीज़ से जो है जनता बड़ी त्रस्त है, बड़ा परेशान है जनता। तो आप कुछ उपाय बताएँगी आप? देखिए, उपाय ज़रूर हम बताएँगे। कुछ उपाय ऐसा है कि आपको चमत्कार की तरफ ले जाएगा। वो सारे आपके शरीर के अंदर है। वो शरीर के अंदर देखिए हम यज्ञ के तरफ भाग रहे हैं, यंत्र की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग बोल दिए यहाँ फेंक दो, वहाँ पेड़ में डाल दो, इस सबसे बचें। आपका शरीर ही बहुत बड़ा यंत्र है, उसको कैसे जागृत करना है, उसे कैसे मैसेज देना है अपने दिमाग को और मस्तिष्क को मैं आपको बताऊँगी, जब आप हमारे समक्ष होंगे। बताऊँगी कि वो कैसे भगवती आपके समक्ष आ सकती है, कैसे सारे संकट से आप दूर कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क में क्या मैसेज देंगे। आप खुद ही अपना उपाय हैं। अगर वह जान लेंगे तो आपको ज़रूर उसका वो होगा और हमारे यहाँ की एक पद्धति है, 5 तत्व से कुछ हमने बनाया है और वह 5 तत्व जब आपके यहाँ रखा रहेगा, तो हम पूरी ब्रह्मांड में 5 तत्व से पूरी सृष्टि बनी है और 5 तत्व आप शरीर है आपका। अब वह 5 तत्व की जब यंत्र आपके पास होगा, तो आप ऊर्जा से भरे होंगे। वह 5 तंत्र हम जो है यही नवरात्रि में सिद्ध करते हैं और नवरात्रि, दिवाली और जब भी मेरा साधना का समय होता है, अभी मैं जा रही हूँ, मेरा मन में आया क्योंकि मैं एक दिन धुनी पे बैठी थी, अचानक बाबा का दर्शन हुआ, बोले त्र्यंबकेश्वर आना है, तो जो उनका आदेश होता है जब मैं चलती हूँ, लोग बोलते हैं आप इतना क्यों जाते हो? मेरा जो आदेश होता है वो भगवती का आदेश होता है, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो अब त्र्यंबकेश्वर से लौटूँगी दिवाली की तैयारी करूँगी और 5 तत्व क्या है वो मैं बताऊँगी, अगर वो चीज़ आप अपने पास रखिएगा, तो आप देखिएगा कि आपकी सारी चीज़ें अच्छा, स इतना बता दीजिए कि वो उपाय हल्के होंगे या भारी होंगे? क्योंकि जनता को हल्के उपाय चाहिए। अरे! वो उपाय इतना हल्का है, आप देखिए भोजन बनाते तो मेहनत लगता है ना, भोजन जी। भोजन तो 2 मिनट में कर लेते हैं, बनाने में 3 घंटे लगते हैं। मैं बोलती हूँ उससे भी बहुत कम समय केवल रखना है आपको, अपने पास रखना है, वो आपको ऊर्जा से भर देगा। जी। कोई जनता से कोई अपील आप करना चाहती हैं? मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इधर भ्रमित मत होइए कि यहाँ फेंकना है। बहुत मैं यूट्यूबर को देखती हूँ, जिनको एबीसीडी मंत्रों का ज्ञान नहीं है, आज वो यूट्यूब पे बैठकर गलत-सलत प्रचार कर रहे हैं। तो मैं बताऊँगी कि जो हमारी वैदिक आदिकाल की परंपरा है, उस परंपरा की तरफ लौटिए। देखिए, आपको कोई संकट आ ही नहीं सकता है और कुछ जो संकट है, वो आपके कर्मों का होता है। अब आप कहिएगा कि भाई हमें ये संकट क्यों आया? मैं कहूँगी आपका कर्म है। आप ये बताइए कि एक दिन में लाखों करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं। कोई अंबानी बनता है, कोई अडानी बनता है,
कोई अमिताभ बच्चन बनता है, तो एक ही टाइम, एक ही बर्थ का समय, तो एक रोड पे क्यों बैठा है? एक रोड पे क्यों बैठा है? तो मैं ज्योतिष शास्त्र को मानती हूँ, खुद मैंने पीएचडी किया है ज्योतिष शास्त्र से, लेकिन मैं इस चीज को मानती हूँ, कर्मो प्रधानम, कर्म ही प्रधान है। ग्रह गोचर कुछ भी नहीं काम कर सकता अगर आपका कर्म स्ट्रांग है तो। आप कर्म को कैसे स्ट्रांग करना है वो मैं बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी दान देना बहुत जरूरी है। अगर आपने दान नहीं दिया तो आपका कर्म, कौन सा कब क्या दान करे, ये भी आपके कर्म को स्ट्रांग बनाता है। इससे भी आपका बैंक बैलेंस बनता है। और आपको यंत्र के लिए बताती हूँ, और यंत्र को केवल रखना है, कहाँ रखना है मैं जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।